आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम उत्तेजित स्तर का औसत जीवन समय 1 × 10⁻⁸ सेकेंड है। बोर मॉडल में n=2 स्तर में इलेक्ट्रॉन निम्नतम अवस्था में वापस आने से पहले कितनी कक्षाएं पूर्ण करता है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में बोल क्या रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु बोला है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु परमाणु हम जानते हैं दोस्तों पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु जो है, मतलब हाइड्रोजन के एक सबसे सूक्ष्मतम कण के प्रथम उत्तेजित स्तर का यहाँ पर समय दिया हुआ है दोस्तों। देखिए 1 × 10⁸ सेकेंड। तो ये देखिए दोस्तों कितना कम समय है, यहाँ ना 10⁻8 सेकेंड बोला है। तो ये बहुत ही कम समय है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें बोर मॉडल में n=2 स्तर में इलेक्ट्रॉन निम्नतम अवस्था में वापस कितनी कक्षाएं पूर्ण कर सकता है, ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों। देखिए इसको चित्र के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने चित्र बनाया। ठीक है, परमाणु जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, इसके अंदर जो केंद्र में जो गोलाकार भाग होता है दोस्तों, ये जो दिख रहा है ना गोलाकार भाग, ये वृत्त नहीं है दोस्तों। इस गोलाकार भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। ठीक है, अब इस नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं दोस्तों। एक धनात्मक आवेश वाला कण होता है जिसको प्रोटॉन बोलते हैं, एक कोई आवेश नहीं होता ऐसा कण होता है जिसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो नाभिक देखिए दोस्तों मुख्यतः धनात्मक आवेश होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन बस है, न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं है। और जितने प्रोटॉन होते हैं दोस्तों उतने ही ये नाभिक के बाहर जो वृत्ताकार कक्षाएं होती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग कक्षा में अलग अलग होती है, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5, है ना, किसी में 8, ऐसे करके। और ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर ऐसे घूमते हुए चक्कर लगाते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कक्षक को हम लोग एन से दर्शाते हैं दोस्तों, मुख्य क्वांटम संख्या बोला जाता है एन को। तो जैसे पहले कक्षा है तो n=1, दूसरे तो n=2, तीसरे तो n=3। और जो नाभिक से जो वृत्ताकार कक्षों की स्थिति है दोस्तों उसको त्रिज्या से दर्शाते हैं। नाभिक के केंद्र से जो दूरी नापेंगे, पहले कक्षा की ये दूरी नापेंगे, इसको r1 बोल दिए, दूसरे का r2, तीसरे का r3, इस तरीके से ये इसकी त्रिज्याएं होती है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हम लोग उत्तेजन स्तर किसको बोलते हैं दोस्तों, प्रथम उत्तेजित स्तर जो है। तो देखिए दोस्तों जो हमारा n=1 जो होता है ना पहली कक्षा, इसको हम लोग बोलते हैं मूल अवस्था। ठीक है, मूल अवस्था ये सबसे क्या है दोस्तों, निम्नतम अवस्था बोलते हैं इसको, निम्नतम अवस्था। ठीक है, तो ये जो अवस्था है दोस्तों इसमें परमाणु स्थायी अवस्था में रहता है। ठीक है, अब जैसे ही इसको किसी माध्यम से अगर उत्तेजित करते हैं दोस्तों, तो ये जो n=1 में कोई एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरे कक्षा में चला जाता है। ठीक है, जैसे ये यहाँ का मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे कक्षा में चला गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रथम उत्तेजन स्तर। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन जो होता है निम्न कक्षा से उच्च कक्षाओं में जब जाता है, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्तेजन अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो ये जैसे प्रथम उत्तेजित स्तर किसको बोलेंगे, जब पहले कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर से या किसी भी माध्यम से ऊर्जा पाके वो दूसरे कक्षा में चला जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ चला गया तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रथम उत्तेजित स्तर। ठीक है, तो ये प्रथम उत्तेजित स्तर में अब देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें कब तक रहता है, जब तक इसमें ऊर्जा रहती है, उत्तेजित रहता है जब तक ये, है ना। तो इसका जो समय यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, इसमें देखिए इतने समय तक ये रहता है। देखिए कितना कम समय है ये। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको महसूस भी करना है जो डाटा है ना, 10⁻8 सेकेंड। अब इसको अगर लिखना चाहें तो 1/10⁸ आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों, है ना। ये जैसे 8 शून्य कर देते हैं तो कितना हुआ, 3 3 6 2 8। तो देखिए 1 सेकेंड को अगर मैं इतना टाइम डिवाइड करूंगा दोस्तों, आप 10⁸ इसको आप गिन सकते हैं कितना होगा। तो इतना डिवाइड करूंगे, 1 सेकेंड का आपको अनुभव, 1 सेकेंड कितना होता है, तो सोचिए इतना टाइम जब इसको डिवाइड करेंगे तो जो भाग मिले, मतलब कितना कम समय है दोस्तों। तो इतने कम समय तक यहाँ रहता है। ठीक है, तो अब देखिए अभी ये आगे में यही बोला है दोस्तों कि n=2 स्तर इलेक्ट्रॉन निम्नतम अवस्था में अब वापस आने पहले कितनी कक्षाएं पूर्ण करता है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये देखिए यहाँ पर रहता है तो ये ऐसे स्थिर नहीं रहता है दोस्तों, चक्कर ये लगाते रहता है नाभिक के चारों ओर। ठीक है, तो ये जब फिर से अपने निम्नतम अवस्था में आएगा तो कितनी कक्षाएं पूर्ण कर चुका होगा, है ना, कितना ये चक्कर लगा चुका होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों एक्चुअल में। जब ये n=2 अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है
है ना, ये उत्तेजित अवस्था में ये चक्कर लगा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगी दोस्तों, ऊर्जा जब कम होगा तो ये जब मूल अवस्था में आ जाएगा तो उसके पहले तक ये कितना चक्कर लगा चुका होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसके लिए हम आवर्तकाल निकालते हैं। आवर्तकाल हम किसको बोलते हैं दोस्तों, देखिए आवर्तकाल, आवर्तकाल हमारा क्या होता है, एक चक्कर लगाने में लगा समय। ठीक है, आवर्तकाल हम किसको बोलते हैं, एक चक्कर लगाने में लगा समय, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्तकाल दोस्तों। जे इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो यहाँ शुरू किया, अभी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, चक्कर लगाते लगाते फिर से अपने उसी पोजीशन में आए, तो इसको क्या बोलते हैं, एक चक्कर। तो ये एक चक्कर लगाने में उसको कितना समय, उसको बोलते हैं आवर्तकाल। ठीक है, तो यहाँ आवर्तकाल हम निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आवर्तकाल को मान लो मैं टी से दर्शाता हूँ दोस्तों। ठीक है, और एन कक्षा के लिए तो टी एन से दर्शाता हूँ। ठीक है, तो इसका सूत्र हमको क्या मिलता है दोस्तों, 4 इप्सिलॉन नॉट का वर्ग, एन का क्यूब, एच का क्यूब और एम ई की घात 4। तो ये सूत्र मिलता है दोस्तों, जहां पर देखिए इप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, ये नाम है दोस्तों, ये नीतांक है ये भी एक। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं विद्युतशीलता। एन यहाँ पर जानते हैं वही कक्षकों की संख्या, कक्षा संख्या लिख देता हूँ। एच हमारा क्या है, प्लांक नीतांक। एम हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, ये द्रव्यमान हो गया है। ई आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें मान सब हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो टी एन, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमको कौन सा बोला है, एन बराबर दूसरी कक्षा में है ना, तो T2 कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 4, अब इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है दोस्तों, 8.85 गुणित 10 के घात ऋण 12 कूलाम प्रति न्यूटन का वर्ग प्रति मीटर की घात 2। ठीक है, ये हमको मिलता है दोस्तों कूलाम प्रति न्यूटन प्रति मीटर की घात 2। ठीक है, ये इस तरीके से ये इसका मान मिलता है दोस्तों। ठीक है, एन हमारे यहाँ पर कितना है, 2 है, तो 2 की घात 3। एच क्या होता है, प्लांक नीतांक, 6.63 गुणित 10 की घात ऋण 34 का ये क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक है, अब इस ये हमको बटा में मिलेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणित 10 घात 31 किलोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणित 10 घात ऋण 19। ठीक है, इसकी घात कितनी, 4। यहाँ पर माफ कीजिए दोस्तों, इसका भी वर्ग है ना, यहाँ इप्सिलॉन नॉट, तो ये हम भूल गए दोस्तों। ठीक है, इसका वर्ग। ठीक है, बाकी सब ठीक है दोस्तों। ठीक है, इसका क्यूब, ये का द्रव्यमान है, इसका घात 4। चलिए अब इसको हल करते हैं। ठीक है, तो ये मान आता है दोस्तों 1.224 गुणित 10 के घात ऋण 15 सेकेंड। तो ये हमको मिल गया आवर्तकाल। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ये आवर्तकाल दूसरी कक्षा के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आवर्तकाल मिला, मतलब एक चक्कर को लगाने में इतना समय हमको लग रहा है। ठीक है, तो देखिए पूर्ण की गई कक्षाएं कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से देखिए पूर्ण की हुई कक्षा है। ठीक है, पूर्ण की गई कक्षा है, मतलब वो उस समय तक जब था तो कितना वो चक्कर लगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो ये मान हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए ये एक चक्कर लगाने का आवर्तकाल है दोस्तों। ठीक है, और उसमें रहने का उसका समय कितना था, इतना समय तक वो ठहरता है प्रथम उत्तेजित अवस्था में, मतलब दूसरी कक्षा में। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 1 गुणित 10 की घात ऋण 8 सेकेंड, इसको हम लोग भाग देंगे ये जो हमको आवर्तकाल मिला, तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा दोस्तों 1.224 गुणित 1.224 गुणित 10 की घात ऋण 15 सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कुल चक्करों की संख्या मिल जाएगी, मतलब वही पूर्ण की गई कक्षा है यहाँ बोला गया है। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको हल करते हैं तो ये मान आता है 8.2 गुणित 10 की घात 6। तो देखिए दोस्तों इतना वो चक्कर लगा चुका होगा। ठीक है, तो यही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो पूर्ण की गई कक्षा है मतलब कितना हो गया ये
8.2 गुणित 10⁻6। ठीक है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।